वो एक दिन आया था, वैसा भी एक दिन आया था जब मेरी बेटी ने आके मेरे को बोला कि बस बहुत हो गया, और उसने मुझे रिहैब में भेजा था। निशांची शूट करा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में, और हमारा गांव भी चंदौली के पास ही है, तो मैं गांव गया था जी शूटिंग के बाद। पूरा गांव बहुत इमोशनल हो गया था, बोलता आप आते ही नहीं हो। मेरे को एक ही चीज़ समझ में नहीं आती थी कि आदमी सडनली हीरो गाना कैसे गाने लग जाता है। नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ और मैं फार्मूले में फंसना नहीं चाहता। उन फार्मूले से अपने दूर रखता हूँ अपने आप को, और ऐसे लोगों से दूर रखता हूँ जो मुझे नीचे खींचते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो कभी कभी पापा के साथ गांव जाता था। अब गांव जाता था तो ये लाजमी है कि मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त भी होते थे। उन दोस्तों के साथ कभी कभी प्लान बनता था कि आम तोड़ने चलना है। उस वक्त हाइब्रिड पेड़ों का ज़माना नहीं था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ही आम तोड़ने पड़ते थे। अब आप ऊंचे पेड़ों से आम तोड़ेंगे तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, लकड़ी का डंडा, जिसे मेरे गांव में कहते हैं पैना, और दूसरा पैना को फेंकने वाले का निशाना। अगर आप पक्के निशानची नहीं हैं तो पैना हवा में ऊपर जाएगा, आम की पत्तियों को चूमेगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन आम को किस नहीं करेगा। आम तोड़ने वाले एक्सपीरियंस से मैं ये समझ गया था कि ज़िंदगी में अगर मीठे मीठे आम खाने हैं तो पक्का निशानची बनना पड़ेगा। इस समय मेरे साथ बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको आप बॉलीवुड का निशानची कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जब भी फिल्म बनाते हैं तो लोगों के बीच में खलबली पैदा हो जाती है। खलबली पैदा होने का मतलब ये है कि निशाना एकदम सही जगह लगा है। जल्दी इनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम भी निशानची है। इस फिल्म के देसी गाने और कटीले डायलॉग लोगों की ज़ुबान पर हैं। अब आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप की। सर, थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ टाइम पहले, और उसमें आपने कहा कि जावेद साहब आपकी मुक्काबाज देख के उन्होंने कहा भाई एक चीज़ बताओ कि तुम्हें रुपए कमाने का शौक नहीं है क्या, जो इसकी एंडिंग ऐसी रख दी। अभी आ रही है निशानची। तो इस फिल्म की कहानी और एंडिंग ऐसी है कि आप जावेद साहब और ऑडियंस को शॉक करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं इस बार एंडिंग ऐसी है जावेद साहब जी कि मैं पैसे कमाऊंगा। जी। सर, आपने कई लोगों को चांस दिया है और आज के टाइम में बहुत सारे नए लॉन्च हो रहे हैं। तो इस दौर में अनुराग कश्यप के लिए किसी नए लड़के के साथ या नए लोगों के साथ फिल्म बनाना दबावपूर्ण था, और अनुराग कश्यप जब किसी नए लड़के को या किसी भी नए एक्टर को चांस देते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? मैं उसमें सिर्फ उसकी काबिलियत देखता हूँ कि उसमें वो कैरेक्टर दिखता है कि नहीं दिखता है, वो कितनी मेहनत करता है जी, वो कितनी जान लगता है और कितना समय देता है जी फिल्म के लिए। और जो सब मुझे मिला है, मतलब ऐसा नहीं है मैं किसी को चांस देता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर ढूंढ रहा होता हूँ। मैं अगर निशानची बना रहा हूँ तो मैं बबलू और डब्लू को ढूंढ रहा हूँ जी, मैं रिंकू को ढूंढ रहा हूँ, मैं उनकी जो प्यारी डियर मदर हैं उनको ढूंढ रहा हूँ। तो वो जो है मैं अपने कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, वो उनमें दिखता है और दिखा मुझे। फिर मैंने उनके घर वालों से बात की और मैंने कहा इसको बनाने में समय लगेगा फिल्म को। और ये कैरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि बॉम्बे के थे दोनों एक्टर, इनको कानपुरिया बनना पड़ेगा और इनको कानपुरिया बनना पड़ेगा, और नहीं बने तो नहीं होगी फिल्म। तो इन्होंने वो मेहनत की है और इन्होंने वो ज़िंदगी के 4 साल दिए हैं मुझे, तब जाके हमने फिल्म शुरू की। इन 3-4 सालों में कब आपको एहसास हो गया था कि ये मेरे परफेक्ट कैरेक्टर बन चुके हैं? जब कैनेडी ख़त्म हुई, क्योंकि मैं तो होमवर्क दे के चला गया। तो मैं कैनेडी से लौट के आया, तब मैंने देखा, तब मैं कहा यहाँ ये लोग जो है ना, इन्होंने मेहनत तो की है और कानपुरिया तो बन चुके हैं। फिर उसके बाद की आगे की मेहनत होती है, फिर उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं प्रोड्यूसर को, स्टूडियो को। जी सर, मेरा सवाल फिल्म की म्यूज़िक को लेकर भी है, क्योंकि आपकी फिल्में जब आती हैं तो उसका म्यूज़िक अलग होता है लेकिन लोगों को बड़ा मज़ा आता है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो हम लोग बैठेंगे, दोस्त यार बैठेंगे, तो हम शायद पुराने टाइम के गाने से शुरू करेंगे और आपकी फिल्मों के गाने आते ही आते हैं। तो ये म्यूज़िक सेंस जिंदा रखने के लिए आज भी अनुराग कश्यप क्या करते हैं? मैं अच्छे पैशनेट म्यूजिक डायरेक्टर्स को ढूंढता हूँ, उनको उसके साथ एक ईमानदारी के साथ स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ और उनको बोलता हूँ जाओ करो। मतलब बिकॉज मैं उनको ये नहीं बोलता यार मुझे तो ना तुम्हारा हिट गाना चाहिए उस तरह का या वैसा, वो करो जो तुम्हारे अंदर से आए और जो तुम्हारा दिल खड़े करने का, तो वो अपने आप आ जाती है चीज़ें। हर आदमी अपनी तरफ से बेहतरीन काम करना चाहता है, लोग मौका नहीं देते, लोग बांध देते हैं। तो फोर्सेस होती बांध देती हैं, क्योंकि हर आदमी को ब्रेक चाहिए, हर आदमी को चाहिए उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, और वो बंध जाते हैं। फिर वही होता है, जब आप बांधेंगे एक्टर्स को तो वो उतना ही करेंगे, फिर वो उतने ही सीमित हो जाएंगे जितना सीमित
उनसे काम करवाने वाला है। जी। तो मैं अपनी सीमा के अंदर ना रह के मैं अपनी सीमा बढ़ाने के लिए उनको धक्का देता हूँ और वो अपना काम करते हैं, वो उनके अंदर से आता है और मैं सिर्फ सुन के हाँ या ना करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हम लोग कई फिल्में देखते हैं सर जिसमें कि फिल्म बन गई है और अब गाने डाले जा रहे हैं, लेकिन आप उन फिल्म मेकर्स में से हैं जो कि फिल्मों के गाने पहले तैयार करते हैं या फिर आप कहानी के हिसाब से तैयार करते हैं। सो ये चीज़ कहाँ से आई? क्या ऐसे कोई आपके पास दिमाग में ऐसे डायरेक्टर्स रहते हैं आइडियल जिनको फॉलो करते हैं? ऐसा नहीं है, मैं म्यूजिक देखो, हम लोग क्या है ना, बड़े होते हुए जी विविध भारती से फिल्में हमें पता चलती थी, जी रेडियो पे फिल्में देखते थे और गाने सुनते थे। तो गाने जिंदगी का हिस्सा रहे शुरू से। जी फिल्मों से पहले जिंदगी में गाने आए जी और गाने रहे हैं। और पर मेरे को एक ही चीज समझ में नहीं आती थी कि आदमी सडनली हीरो गाना कैसे गाने लग जाता है। तो मेरी फिल्मों में गाने रहे हैं, गाने पार्ट ऑफ द नैरेटिव रहे हैं। तो सडनली कैरेक्टर गाना तब तक नहीं गाता जब तक वो खुद गायक ना हो, जब तक वो गायक का पात्र ना प्ले कर रहे हो। तो जब भी आपने गाने गाते हुए किसी को देखा होगा मेरी फिल्म में, वो गायक का पात्र प्ले कर रहा है। ये रोल मैंने लाइफ में तोड़ा है सिर्फ एक बार। और वो कब सर? वो था मनमर्जिया में, जो विकी कौशल का गाना था, ध्यान कितने ध्यानचंद। जनरली सर हम देखते हैं आपकी फिल्मों में जो भी म्यूज़िक होता है बहुत अलग होता है, लेकिन मैं आपकी इस फिल्म का म्यूज़िक जब सुन रहा था तो फिल्म देखो जो गाना है उसमें जो लिरिक्स हैं वो मुझे आपकी पिछली एक फिल्म की याद दिला रहे थे, मुक्काबाज के जो सिमलीज हैं लगातार। तो उसके लिए क्या था, आपने बताया था राइटर्स को कि मुझे ऐसा चाहिए क्योंकि फिल्म की ज़रूरत है, या फिर क्योंकि वो बहुत लोगों को पसंद आया था? तो नहीं, वो प्रोसेस होता है। ओके। पहले धुन बनती है, गाना बनता है, सिर्फ एक अंतरा या मुखड़ा होता है, वो लोग सुनाते हैं, अच्छा लगता है, फिर हम लोग आगे जाते हैं, फिर उसमें वर्ड्स बदलने हो, भाषा बदलने हो, उसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। ओके। तो कई स्टेजेस पे होता है, वो एक साथ नहीं होता। इस समय हम देखते हैं सर बॉक्स ऑफिस पे अचानक से कोई ऐसी चीज़ हिट हो है जिसका एक्सपेक्टेशन लोगों ने नहीं किया था, वही हो रहा है आजकल, हो रहा है। सो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अनुराग कश्यप जो आज डायरेक्टर हैं, उनकी जो फिल्म आ रही हैं, ये आ रही है, आगे भी जो आएंगी, आज का जो सिनेरियो चेंज हुआ है उससे अनुराग कश्यप और उनके जैसे डायरेक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है या होगा, या फिर मार्केट फोर्सेस जो हैं उनसे लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है आपकी? नहीं, वो ये मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है। जो आदमी बोलता है उसको पता है ना कल क्या होने वाला है। मतलब उसके ऊपर कोई हंस रहा होगा ऊपर जी। कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है। आज डेमन स्लेयर आएगी और इस तरह फूटेगी, किसको पता था? या लोका कैसे जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। और इतना ज्यादा सोचना समय व्यर्थ करना है। तो आदमी को वो फिल्म बनानी चाहिए जो दिल से बनाना चाहता है, बस। दिल से, जैसे आपने कहा दिल से फिल्म बनानी चाहिए, तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सलीम खान साहब का पुराना था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी डायरेक्टर को वाकई समझना है कितना बेहतरीन है तो उसकी 3-4 फिल्मों के बाद उसकी फिल्में देखना शुरू करो, क्योंकि वो 3-4 फिल्मों का मसाला अपने साथ लेकर आया होता है। आप लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और आप आज भी रिलेवेंट है और आपकी इस फिल्म को लेकर भी उतना ही एक्साइटमेंट है, तो आप आज के वक्त के लोगों के लिए भी रिलेवेंट बने रहने के लिए क्या करते हैं, कैसे कहानियाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं वो सलीम साहब सही कहते हैं, 3-4 फिल्मों का मसाला तो होता है सबके अंदर, लेकिन मैं वही होता है कि अगर आप अपना ही मसाला लेके चलते रहेंगे तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं दूसरों से भी लेता हूँ चीज़ें, और मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, और मैं फार्मूले में फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं फार्मूले से दूर रखता हूँ अपने आप को, और ऐसे लोगों से दूर रखता हूँ जो मुझे नीचे खींचते हैं। सर हमने फिल्म के बारे में तो काफ़ी सारी बातें करी है, म्यूज़िक के बारे में, बट मैंने आपके लिए 2 फन सेगमेंट तैयार किए हैं जिनके जवाब जल्दी जल्दी देने हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है। क्या अनुराग कश्यप ने कभी, जब पहले बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, तो क्या कभी किसी को बच्चन या मिथुन के स्टाइल में कभी प्रपोज किया है कि आई लाइक यू, ऐसा? नहीं, प्रपोज तो नहीं किया, लेकिन हाँ बच्चन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। शहंशाह रिलीज हुई तो मेरी हेयर स्टाइल वैसी हो गई थी। तो किसी को उसी हेयर स्टाइल में जाके बोला है कि? नहीं, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, सर बाहर तो निकलते ही होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, क्योंकि आप लगातार बड़े शहरों में रह रहे हैं तो छोटे शहरों में उतना जाना नहीं होता, लेकिन कभी अगर जाते होंगे अपने गांव में या फिर छोटे जहाँ के आप हैं, तो क्या किसी चाचा ताऊ ने कहा है कि भाई तुम हमसे बात भी नहीं करते हो, क्या हो गया भाई अनुराग, थोड़ा आज और ज़्यादा आया करो? नहीं, वो तो है, वो कहा जाता है गाँव में। मैं निशांची शूट करा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, और हमारा गांव भी चंदौली के पास ही है, तो मैं गांव गया था जी शूटिंग के बाद। तो पूरा गांव बहुत इमोशनल हो गया था, बोलता आप आते ही नहीं हो। और कई सालों से, क्योंकि मैं गया ही नहीं था गांव की तरफ, और मेरे एक
तो मैं देहरादून में बोर्डिंग में पढ़ता था। एक हमारे क्या कहूँ उनको, चाचा कहूँ कि ऐसे ही थे जो हमको हॉकी सिखाते थे। वो तो देख के इमोशनल हो गए, वो रोने लग गए। तो बहुत अजीब सा, बहुत बुरा लगा वो, और ऐसा लगा कि हाँ मुझे और गाँव आना चाहिए। क्या कभी ऐसा जब आप स्कूल में थे, कभी दोस्तों के साथ किसी इंसान को घेरा है उसको धमकाने के लिए कि भाई बताता हूँ तेरे को? घेरा नहीं है, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़े में तो जरूर पड़े हैं 1-2 बार। क्या अनुराग कश्यप ने कभी इस तरह की पार्टी करी है कि वो सुबह उठ के बोला होगा भाई ऐसी पार्टी अब मैं दोबारा तो नहीं करने वाला? नहीं, बहुत पार्टी नहीं की है मैं। हाँ, बीच में एक फेज था जो मैं डिप्रेशन में था और ड्रिंक करता था और पता नहीं चलता था कभी भी। 2-3 दिन निकल जाते थे। वो एक दिन आया था, वैसा भी एक दिन आया था जब मेरी बेटी ने आके मेरे को बोला कि बस बहुत हो गया, और उसने मुझे रिहैब में भेजा था अपने आप को ठीक करने के लिए। क्या कभी अनुराग कश्यप ने कड़की के दिनों में एक दोस्त के साथ बैठ के चाय ली हो, क्योंकि रुपए ही उतने थे एक ही चाय के, और हाफ करके पिए? ऐसे दिन कभी? बहुत बार तो सिर्फ दोस्तों ने ही वड़ा पाव खिलाया या चाय पिलाई है। कभी तो बिल्कुल ही पैसे नहीं होता था। और वो दोस्त आज भी है मेरी लाइफ में, और उनका एहसानमंद हूँ मैं आज भी, ऐसा नहीं। क्या अनुराग कश्यप को अपने अलावा किसी डायरेक्टर का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है जो उनके दोस्त हों? मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। अपने अलावा और किसी का ऐसा लगता है आपको कि ये मेरे से टक्कर दे रहा है? नहीं, मैं इस तरह से देखता ही नहीं हूँ। मेरे को साउथ में बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग जो लुंगी पहन के घूमते रहते हैं, वो सेट पे भी लुंगी पहन के आते हैं, शर्ट और लुंगी पहन के फिल्म बनाते हैं, बहुत कंफर्ट में रहते हैं, चप्पल पहन के आते हैं। मतलब वो सेट पे वो ड्रेसेस सब करके नहीं आते। सर, सेकंड फन सेगमेंट है, मैंने आपकी इस फिल्म के 5 डायलॉग निकाले हैं। अगर आप ये किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे, दोस्त को, तो क्या होंगे? तुम तो गाय हो गए होगे, दूध तो नहीं देने लगे हो? गाय दूध, हाँ, मतलब उसमें गाय का मतलब है कि बहुत ज़्यादा शरीफ हो गया। ये आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे जो ऐसा कोई दोस्त जो बहुत ज़्यादा शरीफ हो गया हो? बहुत ज़्यादा शरीफ हो गया मतलब वो तो पता नहीं, हमारे दोस्त तो बिगड़ते हैं ज़्यादा से, मतलब उल्टा तो बहुत कम जाता है। अच्छा, चलिए। हमारे जैकफ्रूट पर वेलकम लिखा है क्या, जो पीछे पीछे घूमते रहते हो? ये तो बहुत सारे फैंस को कहना चाहता हूँ। दोस्तों को नहीं, फैंस को कहना चाहते हैं। चलिए, आपके बारे में जब हम अकेले में सोचते हैं तो हमारा हारमोनियम बजाने लग जाता है। ये तो मैं किसको कहना चाहता हूँ ये मैं उन्हीं को बोलूंगा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई। अरे सर, फैंस जानना चाहते तो आप बता सकते हैं। फैंस तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। हाँ, आप तय कर लीजिए, आपको मुगले आजम देखनी है कि हम आपके हैं कौन? मुझे हम खेलना है कि हम आपके हैं कौन। ओके, तो किसे कहना चाहेंगे सर? ये अपने सारे प्रोड्यूसर्स को कहना चाहता हूँ। अब 3 हो या 30, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये डायलॉग आप किसे बोलना चाहेंगे सर? ये तो मैं सबको बोलता हूँ, ये मैं सबको बोलता हूँ। पूरे हमारे जितने लोग वो बोलते हैं ना कि यार तुम जो मेरी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हो, ये क्यों नहीं बना रहे हो। वो मैंने भाई बोला, मैंने कहा 32 साल से मैं हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं कहीं नहीं जा रहा। सो आई बिलीव सर कि आप 32 साल से हैं और आने वाले 32 और सालों तक इंडस्ट्री में रहेंगे और हमें इसी तरह का रियल रॉ सिनेमा देते रहेंगे जो हमें एंटरटेन करेगा। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ बात करने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। आई होप आपकी फिल्म लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू सर।